एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में टूनी अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी बहुत दिनों बाद एक और अंडा देती है। टूनी का पति एक और बेटे का इंतजार कर रहा था। तभी टूनी का पति बोलता है, देखो टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूँगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर बेटी हुई तो उसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? अरे तुझको नहीं पता क्या कि बेटियां घर के सिर्फ एक बोझ होती हैं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इनको दहेज इतना सारा देके इनको विदा करूं। मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं जंगल की सैर करने जा रहा हूँ। टूनी वहाँ उदास बैठी थी। तभी वहाँ पे बुलबुल आ जाती है। टूनी बहन, आप उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बुलबुल बहन, इसके पापा बोल रहे थे कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो मेरे साथ वो बहुत बुरा करेंगे। वो बहुत गुस्से में थे। तुम परेशान ना हो टूनी, मैं उनको समझाऊंगी। दोनों अभी बात ही कर रही थी कि टूनी का अंडा हिलने लगता है और हिलने की वजह से अंडा टूट जाता है। अंडे में से एक बेटे का जन्म होता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान होता है। बुलबुल कहती है, वाह टूनी, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। तभी टूनी का पति भी वहाँ आता है और अपने बेटे को देख बहुत खुश होता है। वाह टूनी वाह, तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। उसका पति सबके पास जाकर अपने बेटे होने का खुशी बताता है। कौवे से, तोते से और भी लोगों से बहुत खुश होकर कहता है, टूनी टूनी, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये तुम्हारी बेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? इनको यहाँ से हटाओ मेरी नजरों के सामने से। माँ, पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, तुम्हारे पापा को बेटियों से नफरत है। इनको बस बेटा चाहिए। ये सब देख बुलबुल कहती है, आप अपने सभी बच्चों को माना कीजिए। बेटियां इतनी भी बुरी नहीं होती। फिर एक दिन टूनी की मौत हो जाती है। उसकी दोनों बेटियां बहुत उदास रहती हैं, रोती हैं। टूना अपने बच्चों को लेकर एक घने जंगल में चला जाता है और वहाँ वो अपने बेटियों को छोड़ के बेटे के साथ दूसरे जंगल में चला जाता है और दोनों बहन वहाँ अकेली रह जाती हैं। वो दोनों रो रही थी। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल माँ, मेरी माँ मर गई। पापा हमें छोड़ के चले गए। क्या तुम्हारी माँ मर गई? मत रो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद टूना का बेटा बड़ा हो गया था और टूना अपने बेटे की शादी कर देता है और वो अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब तुम इस घर की जिम्मेदारी उठा लो और मेरी भी। ठीक है पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। राजू जी, अब इस बुड्ढे का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। इसको घर से निकाल दीजिए। पिताजी, आपकी बकबक मुझसे नहीं सहा जाएगा। आप अपना देख लीजिए। मेरी पत्नी अब आपकी सेवा नहीं करेगी। वो बहुत थक जाती है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारी परवरिश के लिए मैंने अपने बेटियों को ठुकरा दिया। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। कितनी मासूम थी बेचारी। मैंने तुम्हारी चाहत में उन्हें छोड़ा। पिताजी, मुझे आपका रामायण नहीं सुनना है। निकलिए यहाँ से, जल्दी निकलिए। अब क्या धक्के मार के निकलो यहाँ से। निकलिए यहाँ से, जल्दी निकलिए। वो वहाँ से उसी जंगल में जाता है जहाँ उसने अपने बेटियों को छोड़ा था। तभी उसको उसकी बेटियां दिख जाती हैं और वो उसके पास आती हैं। पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप माफी मत मांगिए।
आप हमारे साथ रहेंगे। चलिए आप हमारे साथ, हम आपकी सेवा करेंगे। हमारे घर चलिए, हम साथ रहेंगे। फिर तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।